अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहब्बत पर, इश्क पर। हम यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लेंगे और एक औरत की मोहब्बत लेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी जान देने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हम वैसे तो बड़े आशिक़ रसूल बनते हैं, हम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये जान भी कुर्बान है, लेकिन ये सिर्फ बातें हुआ करती हैं। आए देखते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्या कुछ करते हैं। हमारे पास नमाज़ पढ़ने का वक्त नहीं है, हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए वज़ू करने की तौफ़ीक नहीं है, हमारे पास अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक चलने की फ़ुर्सत नहीं है, हमारे पास सच बोलने के लिए हम कहते हैं कि हमारा सामान कैसे बिकेगा हम अगर सच बोलें। अच्छे इखलाक तो हमारे ये हैं कि हम गाली के अलावा बात भी नहीं करते। अगर कोई सामने वाला गाली ना देता और वो कह दे कि यार बात बात पर गालियाँ क्यों दे रहे हो, तो हम कहते हैं कि यार मैंने कब गाली दी है। झूठ यानी कि फ़ौरन मुकर जाते हैं। हमारे अंदर गाली इतनी रच बस चुकी है कि हम गाली को गाली भी नहीं समझते। ये आप देखते जाएं कि हम कितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चलते हैं, ऐसे बनाते जाएं अपने कामों को। उसके बाद हम बात करते हैं एक औरत की मोहब्बत के लिए हम क्या कुछ करते हैं। हम सबसे पहले अपने घर वालों को नाराज़ करके उसके घर रिश्ता भेजते हैं। अगर रिश्ता ना हो तो फिर हम घर भी छोड़ देते हैं, अपने यार दोस्तों को भी छोड़ देते हैं, अपने बहन भाइयों वालिदैन को भी छोड़ देते हैं और उस लड़की के घर वालों से, उस लड़की के ख़ानदान से दुश्मनी मोड़ लेकर उसे उसके घर से निकाल कर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। क्या इतना तो हम अपने नबी के लिए भी कर सकते थे कि इल्म हासिल करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर चले जाते, लेकिन उस इल्म में रखा क्या है हम ये कहते हैं। उसके बाद चलो उससे हमारी शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, तो हम अपने घर ले आते हैं, उसके लिए घर बनवाते हैं, उसके लिए ज़ेवरात खरीदते हैं, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करके उसे अपने घर ले आते हैं। उसे अपने घर ले आते हैं, उसके बाद वो कुछ अरसे बाद कहती है मैं आपके वालिदैन के साथ नहीं रहना चाहती, हम वहाँ से अलग हो जाते हैं। उसके लिए हम अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ने लग जाते हैं और फिर वो क्या कहती है, उसके लिए हज़ारों कुर्बानियाँ देते हैं, अगर एक कुर्बानी ना दे सके तो वो कहती है आपने मेरे लिए किया क्या है। तो हम अपने नबी के लिए क्या करते हैं, सिर्फ जान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और वो भी अगर वक्त आ जाए तो ऐसी स्टोरियाँ कुरान पाक में मौजूद हैं कि हम वक्त आने पर मुकर जाते हैं। पहले कहते हैं कि हम पर जहाद फ़र्ज़ किया जाए, जब अल्लाह ताला जहाद फ़र्ज़ कर देता है कौमों पर तो फिर वो कौमें कहती हैं कि हमें थोड़ा जीने तो दिया होता। तो हम वो लोग हैं कि नारे लगाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल मांगती है मोहब्बत। अल्लाह हाफ़िज़।